सिनेमेटोग्राफी इज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, लेकिन एडिटिंग सीखने के बाद सिनेमैटिक शॉट कैसे ले ये जानना है। बट मुझे पता है कि तुम जैसे अपना फोन उठाते हो पर तुम्हें ये समझ नहीं आता कि फ्रेम क्या बनाना है। तुम्हें ये तो पता है कि हर फ्रेम एक स्टोरी बनाता है, बट तुम्हें फ्रेम कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगा। देखो, एक सीन में इमोशन दिखाने के लिए लोग कई तरह के सोर्स का यूज करते हैं, और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 12 ऐसे सिनेमैटिक सोर्स बताऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल नोट कर लेना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर तुम इन 12 सिनेमैटिक शॉट्स को मास्टर कर लिए तो तुम बोरिंग से दिखने वाले शॉट्स को भी सिनेमैटिक शॉट्स बना सकते हो, चाहे वो बोरिंग स्लीपिंग सीन ही क्यों ना हो। अब जैसे इसका नाम है एस्टैब्लिशिंग शॉट, मतलब किसी भी शॉट को स्थापित कर। बेसिकली फिल्म मेकिंग में इस शॉट्स को स्टार्ट करने के लिए या फिर लोकेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब स्टोरी में ये शॉट ऑडियंस को 3 चीजें समझाती है। पहला, कॉन्टेक्स्ट, मतलब हमारा स्टोरी या सीन किस चीज के लिए दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए हैरी पॉटर मूवी का ये सीन जहाँ पर सारे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। इस शॉट से कहानी का कॉन्टेक्स्ट ये पता चल रहा है कि अब जो भी होगा बच्चों या फिर स्कूल के बारे में होगा। और दूसरी बात जो इससे पता चल रहा है वो कैरेक्टर और लोकेशन के बीच का कनेक्शन, मतलब उस लोकेशन पर कैरेक्टर को कैसा फील हो रहा है। जैसे कि इस शॉट में बच्चे एक्साइटेड और क्यूरियस दिख रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और आखिरी में पूरे सिचुएशन का मूड कैसा है। जैसे कि इस शॉट में ड्रीमी सा टोन है और थोड़ा सा डार्क सा शॉट है, मतलब थोड़ा सा स्कैरी वाइब है। तो बेसिकली एस्टैब्लिशिंग शॉट का सिंपल सा ये मतलब है कि वो ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट देकर स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। एस्टैब्लिशिंग शॉट और वाइड शॉट, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश शॉट है वो वाइड लेंस से शूट होता है और वाइड शॉट तो होता ही वाइड से। बट मेनली वाइड शॉट का मतलब ये होता है कि ऑडियंस को लोकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। स्टोरी में क्या चल रहा है ये वाइड एंगल शॉट से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे 3 इडियट मूवी की ये सीन जहाँ पे तीनों दोस्त टंकी पर बैठे हैं, जो कि बेस्ट एग्जांपल है एक वाइड शॉट का। इसमें कैरेक्टर और लोकेशन को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम वाइड शॉट को ऑल इन वन शॉट कहते हैं। फुल शॉट, इस शॉट का बेसिक पर्पज ये है कि कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज को दिखाना है। इस फ्रेम का स्टार्टिंग कैरेक्टर के हेड से होता है और फ्रेम पैरों तक एंड होता है, और ये शॉट कैरेक्टर के पोजीशन, सिचुएशन, कंडीशन दिखाने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर कैरेक्टर का मूड रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पे यूज होता है मीडियम शॉट। एग्जांपल के लिए देख सकते हो ये सब शॉट जहाँ पे कैरेक्टर की लोअर बैक एंड हो रही है, और यही पहचान है एक मीडियम शॉट की, जो कि कैरेक्टर की मूड और इमोशन को दिखाता है, खासकर जब कैरेक्टर खुश हो, एक्साइटेड हो या फिर एक्शन कर रहा हो। जो शॉट फुल और मीडियम के बीच में आता है उसे कॉबॉय शॉट बोलते हैं। ये शॉट कैरेक्टर के हेड से लेकर नी तक के कॉबॉय शॉट बोलते हैं। मोस्टली तुम्हें ये शॉट वेस्टर्न मूवी में ज्यादातर देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली जब कैरेक्टर एक गैंगस्टर हो और उसके हाथ में गन्स और पिस्टल, तो वहाँ पे ये शॉट यूज किया जाता है। मॉडर्न टाइम में फिल्म मेकर कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ये शॉट यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है मीडियम क्लोजअप शॉट। ये जनरली सिचुएशन को नॉर्मल या न्यूट्रल दिखाने के लिए यूज होता है। इसमें कैरेक्टर के हेड से लेकर चेस्ट तक का शॉट होता है, और इसे सिर्फ न्यूट्रल ही नहीं बल्कि जैसे चाहो वैसे शॉट्स यूज कर सकते हो। कोई कन्वर्सेशन दिखानी हो तो ये शॉट यूज किया जाता है। एक शॉट है जो मेरा फेवरेट शॉट में से एक क्लोजअप शॉट है। तो रिसेंटली मैंने शॉर्ट फिल्म अपलोड किया था जीरो के नाम से, जिसपे कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। अगर तुमने वो देखा है तो उसमें मेरा आईज का एक डिटेल्ड और क्लोजअप शॉट है, और ऐसे ही शॉट्स को क्लोजअप शॉट्स कहते हैं। तो जब भी किसी शॉट्स में एक डिटेल देनी हो या ऑडियंस को एक इमोशन फील करवाना हो तो वहाँ पे क्लोजअप शॉट्स यूज करना बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, जब भी स्टोरी में कैरेक्टर किसी से बात कर रहा हो तो वहाँ ओवर द शोल्डर शॉट्स यूज किया जाता है, और ये शॉट तो बहुत ही कॉमन है। इसे तो तुमने रील्स में, मूवीज में और शॉर्ट फिल्म में तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो जब भी किसी दूसरे पर्सन से बात करवाना हो या फिर उसकी बातों को सुनना हो तो वहाँ पे ओवर द शोल्डर शॉट्स यूज करना बेस्ट ऑप्शन है। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, ये शॉट तुम्हें ज्यादातर शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेगा। इसको फर्स्ट पर्सन व्यू शॉट भी बोलते हैं। इस शॉट में आप डायरेक्ट कैरेक्टर के आईज के पर्सपेक्टिव से रिलेट कर पाओगे, मतलब कैरेक्टर को इस टाइम पे क्या फील हो रहा है वो सेम चीज आप फील कर पाओगे। और इसे फोटोग्राफर अपने स्ट्रीट फोटोग्राफी में काफी यूज करते हैं एज अ ब्लॉग। अगर तुम्हें सीन में कुछ हैपरनेस, अनइजीनेस, टेंशन दिखानी हो तो उस केस में डच एंगल यूज करना सही रहता है। सीधी भाषा में अपने फ्रेम को ऐसे टेढ़ा कर देना या फिर फ्रेम को लेफ्ट या राइट में टिल्ट कर देना। इससे तुम्हारी फ्रेम में हॉरिजॉन्टल लाइन टेढ़ी हो जाएगी और वर्टिकल लाइन स्लांटिंग पोजीशन में आ जाएगी, और इसी वजह से फ्रेम को देखकर लगेगा कि कैमरा एंगल में कुछ तो गड़बड़ है, और यही कैमरा एंगल एक अनइजीनेस क्रिएट करता है व्यूअर्स के माइंड में। तो इससे ना एकदम डेंजर या फिर खतरे वाले वाइब आती है, और उस खतरे को और बढ़ाता है एक टॉप एंगल शॉट, जो कि सब्जेक्ट को बहुत वीक या फिर डरा हुआ शो करता है। एंड इसको अचीव करना भी उतना ही आसान है। जस्ट अपने कैमरे को कैरेक्टर के आईज लेवल के ऊपर प्लेस कर दो और तुम्हारा कैरेक्टर
एक पावरलेस लगेगा। वही इसका ऑपोजिट एंगल शॉट जो हमेशा कैरेक्टर को बड़ा या फिर स्ट्रॉन्ग दिखाता है एंड एक पावरफुल वाली वाइब देता है। लो एंगल एक ऐसी टेक्निक है फिल्म मेकिंग में जिसमें कैमरा कैरेक्टर के आईज से बहुत पीछे प्लेस किया जाता है। इसे बेसिकली कैरेक्टर को स्क्रीन पे बहुत पावरफुल और डोमिनेटिंग दिखाया जाता है। इसलिए बॉलीवुड मोस्टली फिल्मों में जब हीरो को पावरफुल दिखाना रहता है तो ये शॉट यूज करते हैं। अब अगर तुमने भी 12 शॉट्स मास्टर कर लिया तो तुम भी ऐसे सिनेमैटिक वीडियो बना पाओगे, जीरो शॉर्ट फिल्म जैसे।